Hello student, I am Monica Bansal. I hope you all are well at homes. Today I am going to discuss the topic air pollution. The content of air pollution is definition of air pollution, effects of air pollution, types of air pollution, and then we will discuss type of air pollutants and then devices, and at last we will discuss case study of air pollution. So first of all, we will discuss the definition of air pollution. What is air pollution? Any solid, liquid and gaseous particle which is present in the atmosphere in such concentration which is harmful to human being as well as other living organism. It can create air pollution. कोई भी ऐसा पार्टिकल, चाहे सॉलिड है, चाहे लिक्विड है, चाहे गैस है, जो एक ऐसी कंसंट्रेशन पे प्रेजेंट होता है जो कि ह्यूमन बीइंग और दूसरे एनिमल्स या प्लांट्स के लिए हार्मफुल हो, दैट क्रिएट एयर पोल्यूशन. नाउ व्हाट इज एयर पोल्यूटेंट? एनी सब्सटेंस जो कि पोल्यूशन क्रिएट करता है उसको क्या बोलते हैं? एयर पोल्यूटेंट. व्हाट आर द जनरल इफेक्ट ऑफ एयर पोल्यूशन? Air pollution create a lot of effects on human health as well as other animal health. First of all, we will discuss human health. टॉक्सिक पॉइजनिंग करता है बच्चे, कैंसर वगैरह करता है ह्यूमन बीइंग को, आई इरिटेशन करता है, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स करता है, वायरल इन्फेक्शन करता है, बहुत सारी डिजीज़ कॉज करता है लाइक निमोनिया, ब्रोंकाइटिस, हार्ट डिजीज़ करता है. दूसरे वर्टेब्रेट एनिमल पे भी उनकी रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स करता है, उनकी भी टूथ बोन्स और आइज़ पे इफ़ेक्ट करता है. इसके अलावा बहुत सारी डिजीज़ करता है. फूड सोर्सेज की कमी कर देता है एयर पोल्यूशन. नेक्स्ट वी विल डिस्कस द इफेक्ट ऑन सॉइल एंड वाटर. सॉइल और वाटर की क्वालिटी को लो कर देता है, डिग्रेड कर देता है, टॉक्सिक बना देता है, इफ़ेक्ट करता है उसकी प्रोडक्टिविटी को. नेक्स्ट उसकी फर्टिलिटी पावर को कम कर देता है सॉइल की. नेक्स्ट वी विल डिस्कस इफेक्ट ऑन स्ट्रक्चर, इंक्लूड डिसकलरेशन, इरोजन, सॉइल इरोजन कर देता है, उसको डिसकलर कर देता है, डीकम्पोजिशन जो है बिल्डिंग मटेरियल की वो शुरू कर देता है एयर पोल्यूशन. एयर पोल्यूशन ऑल्सो इफेक्ट ह्यूमन बीइंग, एनिमल्स एज वेल एज प्लांट, बट एज अ होल ये ग्लोबल वार्मिंग करता है. सबसे बड़ा इफेक्ट जो है इसका, हमारा अर्थ का टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, कॉन्टिन्यूसली इंक्रीज हो रहा है. नेक्स्ट ओजोन डिप्लीशन. शुरू से हम पढ़ते आ रहे हैं ग्लोबल वार्मिंग के बारे में, ओजोन डिप्लीशन के बारे में. देन एसिड रेन प्रोड्यूस करता है एयर पोल्यूशन. इसके अलावा बहुत सारी रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स भी करता है. दो तरह के बेटा सोर्सेज होते हैं, नेचुरल सोर्सेज एंड एंथ्रोपोजेनिक सोर्सेज. व्हाट आर नेचुरल सोर्सेज? नेचुरल सोर्सेज होते हैं जो कि नेचर क्रिएट करती है, लाइक वोल्केनिक ऐश. वोल्केनिक करप्शन होते हैं तो उसमें जो ऐश क्रिएट होती है, इट क्रिएट एयर पोल्यूशन. सैंड्रोम, जो सैंडस्टॉर्म डस्ट होती है, जैसे स्टॉर्म्स आते हैं वो डस्ट एक जगह से दूसरी जगह लेके जाते हैं, वो भी एयर पोल्यूशन क्रिएट करता है. बहुत सारे प्लांट्स पोलन ग्रेन प्रोड्यूस करते हैं, पोलन ग्रेन से भी एयर पोल्यूशन होता है. व्हाट आर एंथ्रोपोजेनिक? एंथ्रोपोजेनिक मीन मैन मेड, that pollutant which can be created by man, human being. Particulate matters, oxides of nitrogen and sulfur, greenhouse gases, all these come under the category of man-made. Another classification of air pollutant is degradable and non-degradable. What is non-degradable? जो कि एनवायरनमेंट में डिग्रेड नहीं होते, डिकम्पोज नहीं होते, पड़े रहते हैं लंबे समय तक. बहुत सारे पॉइजन्स आते हैं इसमें, बहुत सारे वेस्ट पार्टिकल्स आते हैं इसमें, डस्ट पार्टिकल्स आते हैं. डिग्रेडेबल जो कि बहुत जल्दी क्या हो जाते हैं? डिग्रेड हो जाते हैं, डिकम्पोज हो जाते हैं. देयर आर टू सोर्सेज ऑफ एयर पोल्यूशन. फर्स्ट इज स्टेशनरी एंड अनदर इज मोबाइल. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्टेशनरी? जो कि एक फिक्स्ड लोकेशन पे ही प्रोड्यूस करते हैं एयर पोल्यूशन. दैट इज पॉइंट सोर्सेज, फिजिटिव सोर्सेज, एरिया सोर्सेज. नेक्स्ट मोबाइल सोर्सेज, जो कि एक जगह से दूसरी जगह पोल्यूशन क्रिएट करते हुए जाते हैं. फॉर एग्जांपल एरोप्लेन्स, एयरप्लेन्स जितने भी हैं वो स्मोक प्रोड्यूस करते जाते हैं, गैसेस पार्टिकल प्रोड्यूस करते जाते हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस. नाउ वी विल डिस्कस द एयर पोल्यूटेंट. That particle which create pollution is called air pollutant. There are two type of air pollutant, primary pollutant
and secondary pollutant. What is primary pollutant? प्राइमरी पोल्यूटेंट वो होते हैं बच्चे जो एयर में इमिटेड होते हैं डायरेक्टली, उनको कोई चेंज नहीं कर सकता, एज इट इज जैसे एयर में होते हैं वैसे ही पड़े हुए होते हैं, और वो उनकी जो कंसंट्रेशन है वो एक लिमिट से ज़्यादा बढ़ जाती है और पोल्यूशन क्रिएट करती है। एग्जाम्पल्स है कार्बन ऑक्साइड्स, नाइट्रोजन ऑक्साइड्स, सल्फर डाइऑक्साइड, पार्टिकुलेट मैटर, हाइड्रोकार्बन्स, ये सारे एग्जाम्पल्स हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड एक कलरलेस ऑर्डरलेस गैस है। वैसे तो ये नॉन टॉक्सिक है, बट अगर इसकी कंसंट्रेशन एक हद से ज़्यादा बढ़ जाती है तो उसको उस समय ये क्या हो जाती है, टॉक्सिक हो जाती है। ग्रीन हाउस गैस की मेन गैस है ये ग्रीन हाउस गैस, और बहुत ज़्यादा ग्लोबल वार्मिंग करती है। इसके अलावा ओशन एसिडिफिकेशन करती है। जब वाटर में डिजोल्व हो जाती है कार्बन डाइऑक्साइड तो ओशन का जो पानी है वो एसिडिक हो जाता है। ठीक है जी। इसके अलावा ये कहाँ से प्रोड्यूस होती है, फॉसिल फ्यूल की कंबशन से। जब सीमेंट की प्रोडक्शन होती है तब भी इसकी थोड़ी बहुत प्रोडक्शन होती है साथ में, और मेन सोर्स इसका क्या है, रेस्पिरेशन। जब एनिमल रेस्पिरेशन करता है तो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है। नेक्स्ट वी विल डिस्कस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो है वो समर स्मोक मेन क्रिएट करती है। समर स्मोक क्या होता है, हमारी जो सिटीज़ हैं, सिटीज़ की मेन प्रॉब्लम है ये। एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करती है जबकि सनी डेज होते हैं। सनी डेज पे जब नाइट्रोजन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करती है तो ये स्मोक क्रिएट करती है। टेम्परेचर बहुत हाई होता है उस समय, ओजोन भी बनती है उस समय, बट द मेजर जो स्मोक का कंटेंट होता है वो क्या होता है, मेजर कंपोनेंट होता है वो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड होती है, जिससे स्मोक क्रिएट होती है। जो समर स्मोक है वो आई इरिटेशन करती है, नोज थ्रोट इरिटेशन करती है, बहुत सारी रेस्पिरेटरी डिजीज़ क्रिएट करती है और बहुत सारी एलर्जी प्रोड्यूस करती है। ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो है, जितने भी नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स हैं, ये आगे जाके और क्या करते हैं, एसिड रेन प्रोड्यूस करते हैं। वी विल डिस्कस इन दिस टॉपिक व्हाट इज एसिड रेन इन डिटेल। सल्फर डाइऑक्साइड, नेक्स्ट प्राइमरी पोल्यूटेंट इज सल्फर डाइऑक्साइड। स्पेशली जो सल्फर डाइऑक्साइड है उसका केमिकल फार्मूला क्या है, SO2। ये वोल्केनो से प्रोड्यूस होती है, या बहुत सारी इंडस्ट्रीज इसको प्रोड्यूस करती है सल्फर डाइऑक्साइड को। कोल पेट्रोलियम में भी बहुत सारे सल्फर कंपाउंड्स होते हैं। जो कोल और पेट्रोलियम कंबशन होती है जब, तो भी बहुत सारी सल्फर डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है। इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड क्या प्रोड्यूस करती है, सल्फ्यूरिक एसिड। जब सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड दोनों इकट्ठे रिएक्ट करते हैं तो एट लास्ट एसिड रेन बनती है। कैसे, सल्फर डाइऑक्साइड पहले किससे रिएक्ट करेगी, किससे, इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, उसके बाद वाटर से रिएक्ट करके सल्फर डाइऑक्साइड क्या बनाती है, सल्फ्यूरिक एसिड, और सल्फ्यूरिक एसिड एट लास्ट क्या प्रोड्यूस करती है, एसिड। इट मीन सल्फर डाइऑक्साइड इज अ मेन कंपोनेंट ऑफ एसिड रेन ऑल्सो। नेक्स्ट वी विल डिस्कस कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड जो है ये जब एयर में आती है, एयर के बाद जब रेस्पिरेशन के थ्रू हमारी बॉडी के अंदर जाती है तो हीमोग्लोबिन के साथ रिएक्ट करती है। जो हमारी हीमोग्लोबिन है ब्लड में बेटा, वो उसकी जो एफिनिटी है वो ऑक्सीजन के साथ कम कंबाइन करती है और कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ ज़्यादा कंबाइन करती है। और जब हीमोग्लोबिन कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ कंबाइन करती है तो हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। वो ऑक्सीजन नहीं कैरी करती हमारी बॉडी में, कार्बन मोनोऑक्साइड कैरी करने लग जाती है हीमोग्लोबिन, जिसकी वजह से हमारी विज़न है ब्लड हो सकती है, हेडेक हो सकता है, इवन कि अनकॉन्शियसनेस भी हो सकता है अगर ज़्यादा कार्बन मोनोऑक्साइड किसी ने इनहेल कर ली, और कई बार डेथ भी हो सकती है। सो इट इज़ टू मच हार्मफुल इफ़ वी इनहेल in a large quantity. Next we will discuss secondary pollutant. What was primary pollutant? Primary pollutant क्या थे, जो जिस तरह से environment में पड़े हैं वो ऐसे ही primary pollutant act करते हैं। Secondary pollutant क्या है, it is formed by chemical reactions. Primary pollutant आपस में chemical reactions करते हैं या फिर ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करते हैं और एक नए सब्सटेंसेस बनाते हैं which are called secondary pollutant. For example, ozone, sulfur trioxide we will discuss. First of all we will discuss ozone.
Ozone is highly reactive gas. It is composed of 3 oxygen atom. नेचुरली और मैन मेड दोनों तरह से बनती है ये. जो नेचुरली है वो स्ट्रेटोस्फेयर जोन में मिलती है जिसे ओजोन लेयर बोलते हैं, और मैन मेड से ट्रोपोस्फेयर जोन में मिलती है. जब हम ब्रीद करते हैं जिस जोन में, उसको ट्रोपोस्फेयर जोन बोलते हैं. वहाँ पे बहुत सारी केमिकल रिएक्शन के साथ ही ओजोन बनती है. वोलाटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड एंड नाइट्रोजन ऑक्साइड, इन दोनों के बीच में जो केमिकल रिएक्शंस होती हैं उसके बाद ही ओजोन प्रोड्यूस होती है ट्रोपोस्फेयर जोन में. नेक्स्ट एग्जांपल इज एसिड रेन. एसिड रेन जो है वो रेन है बच्चे जो कि एसिडिक है नेचर में. ये दोनों पे इफेक्ट करती है, ह्यूमन पे भी और प्लांट्स पे भी, एक्वाटिक एनिमल्स पे भी. हर तरह से इसका इफेक्ट है एनिमल्स और प्लांट्स पे. सल्फर और नाइट्रोजन के कंपाउंड जब रिएक्ट करते हैं तब ये एसिड रेन प्रोड्यूस होती है. ये इसकी केमिकल रिएक्शंस हैं. एग्ज़ाम में बहुत बार पूछी गई हैं केमिकल रिएक्शन एसिड रेन की. सबसे पहले क्या होता है, सल्फ़र ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करता है, सल्फ़र डाइऑक्साइड बनती है. सल्फ़र डाइऑक्साइड वाटर और ऑक्सीजन एटम के साथ कंबाइन करके सल्फ्यूरिक एसिड बनाती है. ऐसे ही नाइट्रोजन ऑक्साइड ओजोन के साथ कंबाइन करके नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनाती है. नाइट्रोजन डाइऑक्साइड अगेन ओजोन के साथ कंबाइन करती है और नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड बनाती है. एट लास्ट नाइट्रिक एसिड बनता है. यानी कि एसिड रेन बनाने के लिए हमें 2 केमिकल्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, सल्फ्यूरिक एसिड एंड नाइट्रिक एसिड. ये सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड दोनों मिलके क्या बनाते हैं, एसिड रेन. हाउ डज एसिड रेन अकर? ये फ्लो चार्ट में दिया हुआ है. बिल्कुल जैसे मैंने पहले बताया, सल्फ़र डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, वो जब फैक्ट्रीज से रिलीज़ हो जाती है वो रिएक्ट करती है, एटमॉस्फेयर में आती है फैक्ट्री से रिलीज़ होके. उसके बाद ये सल्फ़र डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड किसके साथ रिएक्ट करती है, वाटर वेपर के साथ. एटमॉस्फेयर में वाटर वेपर के साथ रिएक्ट करती है और क्या बनाती है, सल्फ्यूरिक एसिड एंड नाइट्रिक एसिड. और जब ये सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड कंबाइन करते हैं और रेन की फॉर्म में अर्थ पे आते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, एसिड रेन. एसिड रेन के मैंने पहले भी बताया था कि दोनों पे इफेक्ट है, प्लांट्स पे भी और एनिमल्स पे भी. प्लांट्स पे इसका सबसे ज़्यादा इफेक्ट क्या है, जो प्लांट्स के जो लीव्स हैं, जो फूड फैक्ट्रीज हैं प्लांट की, उसको डैमेज कर देती है. सॉइल की फर्टिलिटी को बहुत ज़्यादा डिक्रीज कर देती है. अब हम एसिड रेन के इफेक्ट्स जो हैं वो डिस्कस करेंगे. एसिड रेन लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स दोनों को इफेक्ट करती है. लिविंग थिंग्स में प्लांट्स और एनिमल्स दोनों को इफेक्ट करती है. प्लांट्स में सबसे पहले प्लांट्स के लीव्स को डैमेज करती है, उसके बाद सॉइल की फर्टिलिटी को डैमेज कर देती है. अगर सॉइल ही फर्टाइल नहीं रहेगी बच्चे तो प्लांट्स कैसे प्रोड्यूस हो सकते हैं. सो इट अफेक्ट्स द प्लांट वेरी बैडली. एनिमल्स में जो एसिड रेन है वो ह्यूमंस और एनिमल्स को ब्रीदिंग प्रॉब्लम करती है, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स करती हैं. एक्वाटिक एनिमल जो हैं उनको भी बहुत नुकसान होता है एसिड रेन से. जब एसिड रेन पोंड्स में, लेक्स में, रिवर्स में जाती है तो पोंड्स और लेक्स, रिवर्स का जो पानी है वो एसिडिक हो जाता है और एक्वाटिक प्लांट्स और एनिमल उसमें ज़िंदा नहीं रह सकते. सो इस तरह से एक्वाटिक लाइफ को भी इफ़ेक्ट करती है. नॉन लिविंग थिंग्स को कैसे इफ़ेक्ट करती है, बहुत सारे मॉन्यूमेंट्स, बिल्डिंग्स जो हैं वो एसिड रेन की वजह से डिसकलर हो जाती हैं, अपना कलर जो है वो अपना चेंज कर देती हैं. इसकी सबसे बड़ी एग्जांपल है ताजमहल. जो ताजमहल है वो वाइट मार्बल का बना हुआ था, बट ड्यू टू एसिड रेन एक मथुरा रिफाइनरी थी उसके आस नियर बाय ताजमहल के, जिसकी वजह से जिस एसिड रेन प्रोड्यूस होती थी और उस एसिड रेन की वजह से ताजमहल का कलर जो है वो वाइट मार्बल से चेंज होकर येलो हो गया. नेक्स्ट वी विल डिस्कस फोटोकेमिकल स्मोक. फोटोकेमिकल स्मोक इज अ थर्ड सेकेंडरी पोल्यूटेंट. कैसे बनती है ये बहुत सारे पर्टिकुलेट मैटर, नाइट्रोजन ऑक्साइड, ओजोन, एल्डिहाइड और पर ऑक्सी इथेनॉल नाइट्रेट, इन सब चीज़ों से बहुत सारे हाइड्रोकार्बन भी इसमें इन्वॉल्व होते हैं. रिएक्शन करके ये फोटोकेमिकल स्मोक बनती है. फोटोकेमिकल स्मोक का सबसे बड़ा इफेक्ट क्या है, ब्राउन हेज. ये एनवायरनमेंट को ब्राउन कलर का डस्ट पार्टिकल से कवर कर देती है एनवायरनमेंट को, जिसको ब्राउन हेज बोलते हैं. इसमें
सबसे ज़्यादा प्रेजेंट होती है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, और आइज़ के लिए बड़ी पेनफुल होती है फोटोकेमिकल स्मोक। नाउ वी विल डिस्कस द केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व्ड इन फोटोकेमिकल स्मोक। कौन कौन से केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व होते हैं बच्चे? सबसे पहले तो जो नेसेंट ऑक्सीजन है वो ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करके ओजोन बनाती है। उसके बाद नेसेंट ऑक्सीजन हाइड्रोकार्बन के साथ कंबाइन करके एल्डिहाइड बनाएगी। उसके बाद ओजोन भी हाइड्रोकार्बन के साथ कंबाइन करके एल्डिहाइड बनाते हैं। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोकार्बन्स, ये तीनों मिलके लेक्राइमेट्री सब्सटेंस, जिसे हम पैन भी बोलते हैं, पर ऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट बनाते हैं। और ये सारे ओजोन, एल्डिहाइड और पैन तीनों कंबाइन करके क्या बनाती है? फोटोकेमिकल स्मोक। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से पैन का केमिकल फार्मूला या फिर पैन की फुल फॉर्म भी पूछी जाती है, बहुत बार पूछी गई है। नेक्स्ट, इफेक्ट ऑन फोटोकेमिकल स्मोक ऑन ह्यूमन एंड प्लांट्स। ह्यूमन में मोस्टली ये रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स करती है। कौन कौन सी डिजीजेस करती है बच्चे? जैसे अस्थमा, एम्फिसीमा, क्रोनिक ब्रोंकाइटिस। और प्लांट्स में क्या करती है? प्लांट्स की ग्रोथ को इनहिबिट करती है, बहुत सारी क्रॉप्स को डैमेज करती है फोटोकेमिकल स्मोक। सो इट इज़ वेरी डेंजरस फॉर लिविंग ऑर्गेनिजम्स। नेक्स्ट, फोटोकेमिकल स्मोक जो है उसका अगर इफेक्ट हम जनरली देखें तो अस्थमा और ब्रोंकाइटिस तो करती है। 30,000 प्री मैच्योर डेथ होती हैं हर साल सिर्फ इस पर्टिकुलेट मैटर्स की वजह से। सो एग्रीकल्चर को भी हार्म करती है। फोटोकेमिकल स्मोक इज अ मेजर सेकेंडरी पोल्यूटेंट इन द एनवायरनमेंट। नेक्स्ट, वी विल डिस्कस द डिवाइसेस। वी नीड टू कंट्रोल द एयर पोल्यूशन. There are so many ways to control the air pollution. First of all, we will discuss the devices. What kind of devices we can use to control the air pollution? First of all, we will discuss scrubber, and then electrostatic precipitator, and then baghouse filter, and at last catalytic converter. Students, एग्ज़ाम में इनमें से डिवाइसेस पूछे जाते हैं कि ये डिवाइस की वर्किंग कैसी है, ये डिवाइस कैसे काम करता है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस स्क्रबर। जो स्क्रबर है उसका पहले डायग्राम देखते हैं। इस तरह का होता है स्क्रबर। डर्टी एयर जो है वो डाली जाती है डिवाइस में। उसके बाद यहाँ पे वाटर लाइम स्प्रे एक दिया जाता है। जो वाटर लाइम स्प्रे है ना बच्चे, वो जो डर्टी एयर है उसमें सल्फर डाइऑक्साइड से कंबाइन कर लेती है। यानी कि डर्टी एयर में जितने भी सल्फर के रिलेटेड पार्टिकल्स होंगे वो सारे रिएक्ट करके ख़त्म हो जाएंगे। मोस्टली जो स्क्रबर है वो सल्फर रिलेटेड पोल्यूटेंट को ख़त्म करती है और क्लीन एयर को बाहर जाने देती है। नाउ लेट्स डिस्कस द रिटन पोर्शन ऑफ स्क्रबर। स्क्रबर में जैसे मैंने आपको पहले बताया कि लाइमस्टोन या लाइम वाटर के साथ रिएक्शन होती है। लाइमस्टोन क्या होता है? कैल्शियम कार्बोनेट। ये जो कैल्शियम कार्बोनेट है सल्फ़र डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता है और सल्फ़र डाइऑक्साइड को इम्प्योर एयर में से रिमूव कर देता है। बहुत सारे तरह के डिज़ाइंस हैं स्क्रबर के। कुछ स्क्रबर्स में लाइम यूज़ होता है, कुछ में मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम ऑक्साइड और लाइम का पर्पस दोनों का सेम है। ये दोनों सल्फ़र डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करते हैं और उसको इम्प्योर एयर में से रिमूव कर देते हैं। नेक्स्ट डिवाइस वी विल डिस्कस इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर। ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर है इसका डायग्राम देखते हैं पहले हम। इसमें बच्चे दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, दो कंपोनेंट जो है इसके बहुत इंपॉर्टेंट हैं। फर्स्ट कंपोनेंट है डिस्चार्ज कोरोना। ये डिस्चार्ज कोरोना क्या है? ये स्पेशल तरह का कोरोना है जिसमें कॉन्टीन्यूसली इलेक्ट्रॉन रिलीज हो रहे हैं, फर्स्ट कंपोनेंट इसका ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकेंड कंपोनेंट है कलेक्शन प्लेट। कलेक्शन प्लेट जो है वो पॉजिटिवली चार्ज है, यानी कि डिस्चार्ज कोरोना क्या है? डर्ट पार्टिकल को नेगेटिव चार्ज देता है और कलेक्शन प्लेट्स क्या है? पॉजिटिवली चार्ज हैं। लेट्स डिस्कस द मैकेनिज्म। इसका मैकेनिज्म देखते हैं। मैंने बड़ी स्पेशल तरह की स्लाइड्स तैयार करी हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, जब डर्टी एयर्स नेगेटिव कोरोना डिस्चार्ज कोरोना में से जाती हैं, निकलती हैं, तो इस डर्टी एयर में से जितने भी पार्टिकुलेट मैटर होते हैं उसके साथ इलेक्ट्रॉन अटैच हो जाते हैं। देखो, डर्टी एयर जा रही है, अब ये पार करेगी डिस्चार्ज कोरोना को, नेगेटिव पार्ट को। जब ये नेगेटिव पार्ट को पार कर रही है तो जितने भी पार्टिकुलेट मैटर थे उसके साथ इलेक्ट्रॉन जो है अटैच हो गए
और उसने पर्टिकुलेट मैटर को क्या कर दिया, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल। आप यहाँ पे डार्क डॉट्स देख रहे हो, एयर में डार्क डॉट्स हैं जो वो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल बन चुकी हैं। कैसे नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल बन चुकी है, क्योंकि डिस्चार्ज कोरोना ने उसके साथ क्या अटैच कर दिया, इलेक्ट्रॉन अटैच कर दिया। अब ये कलेक्शन प्लेट को पास करेगी। कलेक्शन प्लेट को जब पास करती है तो जितने भी नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल हैं वो सारे कलेक्शन प्लेट के साथ अटैच हो जाते हैं। जितने भी पार्टिकुलेट मैटर थे वो कलेक्शन प्लेट के साथ अटैच हो गए। क्यों? क्योंकि वो पॉजिटिवली चार्ज प्लेट्स थी। अब जो क्लीन एयर है वो बाहर निकल जाती है। इस तरह से इसकी वर्किंग होती है इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर की। इसका रिटन क्वेश्चन देखते हैं बच्चे। रिटन क्वेश्चन में क्या कह रहा है ये कि डस्ट पार्टिकल जो हैं जितने भी हैं वो इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर रिमूव कर देता है गैस में से। इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर है जो बड़ा ही एफिशिएंट फिल्ट्रेशन डिवाइस है, जो कि जितनी भी गैसेज हैं उसका फ्लो किया जाता है और इसमें जितने भी पार्टिकुलेट मैटर हैं उसको नेगेटिवली चार्ज किया जाता है पहले, और फिर जितने भी नेगेटिवली चार्ज पार्टिकुलेट मैटर बन जाते हैं उसको कलेक्शन प्लेट अपने साथ बाइंड करवा लेती है, अटैच करवा लेती है, और क्लीन एयर जो है वो बाहर निकल जाती है। इस तरह से होती है इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर की वर्किंग। थर्ड डिवाइस डिस्कस करेंगे अब हम। थर्ड डिवाइस क्या है, बैग हाउस फिल्टर। बैग हाउस फिल्टर का भी मेन यही काम है कि इम्प्योर एयर में से पर्टिकुलेट मैटर को रिमूव करना। इसका डायग्राम देखते हैं। डर्टी एयर जो है वो डाली जाती है डिवाइस में, और इसमें क्लोथ्स की पाइप होती हैं। जो क्लोथ्स कौन कौन से तरह के होते हैं, नायलॉन का, कॉटन का, टेफ्लॉन का। ये क्लोथ्स में जो छोटे छोटे पोर्स होते हैं, कपड़ों में जो छोटे छोटे पोर्स होते हैं, उसमें ये पर्टिकुलेट मैटर क्या हो जाते हैं, स्टक हो जाते हैं, फंस जाते हैं बीच में, और क्लीन एयर जो है वो ऊपर से बाहर निकाली जाती है। इस तरह से बैग हाउस फिल्टर वर्क करता है। जो डस्ट पार्टिकल हैं जब वो पोर्स में स्टक हो जाते हैं और प्योर एयर बाहर आ जाती है, तो इस तरह का डिवाइस जो है ये हम किस में यूज़ कर सकते हैं, किसमें हमने देखा हुआ है, एसी वगैरह में। एसी में ये बैग हाउस फिल्टर यूज़ होते हैं, बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ में ये बैग हाउस फिल्टर यूज़ होते हैं। अगर आपने कभी एसी की क्लीनिंग या इंडस्ट्रीज़ में देखा हो तो वो जब बाहर निकालते हैं, क्लीनिंग करते हैं डिवाइसेस को, तो उसमें कपड़ा लगा हुआ होता है जिसमें छोटे छोटे तरह के क्या होते हैं, पोर्स, और जिसमें बहुत सारे डस्ट पार्टिकल्स क्या हो जाते हैं, स्टक हो जाते हैं। फोर्थ डिवाइस दैट इज़ अ कैटालिटिक कन्वर्टर। बच्चे ये जो स्लाइड है ये मैंने एनसीईआरटी में से ही ली है कैटालिटिक कन्वर्टर की, क्योंकि बड़ा ही अच्छा पोर्शन है एनसीईआरटी में इसका। और कैटालिटिक कन्वर्टर जो है मेनली किस में यूज़ किया जाता है, व्हीकल्स में। व्हीकल्स में यूज़ किया जाता है। इसका डायग्राम देखते हैं कैटालिटिक कन्वर्टर का। कुछ ऐसा डायग्राम होता है। इसकी मेन खासियत क्या है, मेन कैरेक्टरिस्टिक क्या है कैटालिटिक कन्वर्टर की, ये हार्मफुल गैसेस को किसमें कंबाइन कर देता है, किसमें कन्वर्ट कर देता है, सॉरी, ये हार्मलेस गैसेस में कन्वर्ट कर देता है। कैसे? कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोकार्बन्स को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाता है। देखो ये सारी इम्प्योर गैसेस अंदर जा रही हैं इसके, और उसके बाद बाहर क्या निकल रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, यानी कि हार्मलेस गैसेस बाहर निकल रही हैं। और इसके बीच में क्या लगे हुए हैं, कैटालिस्ट सबस्ट्रेट लगे हुए हैं। यू कैन सी हियर कैटालिस्ट सबस्ट्रेट। ये कौन कौन से कैटालिस्ट सबस्ट्रेट हैं देखते हैं इसके रिटन क्वेश्चन में। ये जो कैटालिस्ट हैं ये प्लेटिनम और पैलेडियम और रोडियम के बने हुए होते हैं। दीज आर वेरी एक्सपेंसिव कैटालिस्ट, और ये कैटालिस्ट यूज होते हैं कैटालिटिक कन्वर्टर में, जो कि हार्मफुल गैसेस को किस में कन्वर्ट कर देते हैं, हार्मलेस गैसेस में कन्वर्ट कर देते हैं। इसमें लिखा भी हुआ है अनबर्न्ड हाइड्रोकार्बन्स कन्वर्टेड हो जाते हैं कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में। कार्बन मोनोऑक्साइड एंड नाइट्रिक ऑक्साइड किस में कन्वर्ट हो जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन गैस में। सिर्फ ये जो कैटालिस्ट हैं ये इन सब चीज़ों को, हार्मफुल गैसेस को हार्मलेस में कन्वर्ट कर देते हैं। अब इसमें एक और खासियत है, कैटालिटिक कन्वर्टर में हम कभी भी लेडेड पेट्रोल यूज़ नहीं कर सकते। अगर हम लेड वाला पेट्रोल यूज़ करेंगे तो कैटालिटिक कन्वर्टर की ये जो कैटालिस्ट है वो ख़राब हो जाएंगे। हमेशा और हमेशा जिस व्हीकल में कैटालिटिक कन्वर्टर अटैच होगा उस व्हीकल में हमेशा लेड फ्री पेट्रोल ही यूज़ करेंगे। इस वजह से पेट्रोल में लेड नहीं होगा तो उसकी जो डिस्चार्ज होगी व्हीकल की उसमें भी लेड नहीं होगा। एयर पोल्यूशन में लेड वाला जो पार्टिकल है वो क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। कैटालिटिक कन्वर्टर के दो मेन पर्पस हैं, एक तो हार्मफुल गैसेस को हार्मलेस गैसेस में कन्वर्ट करती है, और सेकंड एयर में से लेड का जो पोल्यूशन है वो भी डिक्रीज करती है।
सो इस तरह से 4 तरह के डिवाइसेस हमने डिस्कस करे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने कौन सा करा डिस्कस? स्क्रबर। उसके बाद कौन सा करा था हमने? इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर। उसके बाद बैक हाउस फिल्टर एंड लास्ट हमने डिस्कस किया ये कैटालिटिक कन्वर्टर। अब हम स्टडी करेंगे केस स्टडीज। केस स्टडी में क्या था? केस स्टडी गवर्नमेंट ने कुछ स्पेशल तरह के स्टेप्स मेयर्स लिए थे ताकि एयर पोल्यूशन को क्या कर सके, वो कंट्रोल कर सके। दिल्ली में बहुत ज़्यादा एयर पोल्यूशन हो गया था क्योंकि दिल्ली में व्हीकल्स, कार्स का नंबर बहुत ज़्यादा है। तो उस समय जब बहुत ज़्यादा पोल्यूशन हो गया था दिल्ली में, तो गवर्नमेंट ने कुछ स्टेप्स लिए थे। इन सारे स्टेप्स को क्या बोलते हैं हम? केस स्टडी। सो पहला स्टेप क्या लिया था गवर्नमेंट ने? सीएनजी गैस का यूज़ सबके लिए रिस्ट्रिक्ट कर दिया था कि सबने सीएनजी गैस ही यूज़ करनी है। डीजल और पेट्रोल जो है वो पूरी तरह से बैन कर दिए थे। क्यों बच्चे? क्योंकि सीएनजी गैस आप लोगों को पता है कि एक क्लीनर फ्यूल है एज कंपैरिजन टू डीजल एंड पेट्रोल। नेक्स्ट कैटालिटिक कन्वर्टर, जो हमने अभी डिस्कस करा है कि कैटालिटिक कन्वर्टर में हम लेडेड पेट्रोल भी यूज़ नहीं कर सकते और ये हार्मफुल गैसेस को हार्मलेस गैसेस में कन्वर्ट करता है। सो जितने भी व्हीकल्स दिल्ली में थे उनमें कैटालिटिक कन्वर्टर का कंपल्शन कर दी थी कि कैटालिटिक कन्वर्टर तो उसमें फिट होने ही चाहिए। थर्ड जो स्टेप लिया था कि पेट्रोल अगर आप यूज़ करते हो तो वो अनलेडेड होना चाहिए, लेड फ्री पेट्रोल होना चाहिए। और लास्ट स्ट्रिंजेंट पोल्यूशन लेवल जो है वो अप्लाई कर दिया था कि इस लेवल तक ही पोल्यूशन जो है वो व्हीकल प्रोड्यूस कर सकता है। अगर एक व्हीकल उससे ज़्यादा पोल्यूशन लेवल प्रोड्यूस कर रहा है तो उसको मना कर दिया था कि वो नहीं यूज़ कर सकते आप। इस तरह के एफर्ट से दिल्ली की जो एयर क्वालिटी है वो काफ़ी हद तक इम्प्रूव हो गई थी। कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड का लेवल बहुत ज़्यादा नीचे गिर गया था 1997 एंड 2005 के बीच। दिल्ली का जो एयर क्वालिटी है काफ़ी इम्प्रूव हो गई थी। इसके अलावा हम और कैसे एयर पोल्यूशन को कंट्रोल कर सकते हैं? यूज़ नेचुरल गैस लाइक एलपीजी वगैरह यूज़ कर सकते हैं हम। जो वुड वगैरह है या फॉसिल फ्यूल्स है उसको मत यूज़ करो एज कंपेयर फ्यूल के लिए। नेक्स्ट, डोंट ब्रस्ट क्रैकर्स वगैरह को अवॉइड करो। जो लेस अमाउंट है फ्यूल का वो व्हीकल्स के लिए बहुत कम फ्यूल यूज़ करो। जितना अवॉइड कर सकते हो व्हीकल्स को उतना अवॉइड करो। नेक्स्ट, इलेक्ट्रिक स्टोव का यूज़ करो। नेक्स्ट, यूज़ ऑफ प्यूरिफाइड पेट्रोल। अगर आपने पेट्रोल यूज़ भी करना है तो प्यूरिफाइड करो। इंडस्ट्रीज़ में से भी जो मॉडर्नाइजेशन है वो टेक्निक अपनाओ, यानी कि अगर आपकी इंडस्ट्री में कोई मशीन रिपेयर मांग रही है तो रिपेयर करो उसकी। एयर ट्रीटमेंट प्लांट्स, इंडस्ट्री में एयर ट्रीटमेंट प्लांट जो है वो इंस्टॉल करो। जितने ज़्यादा ट्री प्लांट कर सकते हो ट्री प्लांट करो। अपनी लाइफस्टाइल को चेंज करो। एयर पोल्यूशन एक्ट जो है उसको फॉलो करो। और एनवायरमेंटल एजुकेशन जो आपको पता ही है कि +1 +2 में तो कंपलसरी है ही है, उसको सारे स्कूल और कॉलेजेस में कंपलसरी करना चाहिए। सो इस तरह से हम काफ़ी हद तक एयर पोल्यूशन पे कंट्रोल कर सकते हैं। सो लेट्स रिवाइज कि कैसे कैसे हमने कौन कौन सी स्लाइड्स करी और क्या क्या कंटेंट करे एयर पोल्यूशन में। सबसे पहले हमने डेफिनेशन की थी एयर पोल्यूशन की। डेफिनेशन में क्या किया था हमने कि ऐसे सब्सटेंस, ऐसे पोल्यूटेंट जो कि क्या है एयर में प्रेजेंट हैं, चाहे वो लिक्विड फॉर्म में, चाहे वो सॉलिड फॉर्म में, चाहे वो गैस फॉर्म में, और इस कंसंट्रेशन से प्रेजेंट हैं कि वो ह्यूमन लाइफ को और दूसरे एनिमल्स की लाइफ को या और बिल्डिंग्स को ख़राब कर रहे हैं, तो वो एयर पोल्यूशन क्रिएट कर रहे हैं। सो सब्सटेंस को क्या बोलते हैं? एयर पोल्यूटेंट। सो हमने क्लासिफिकेशन पहले इफेक्ट्स करे थे कि क्या क्या इफेक्ट करते हैं एयर पोल्यूटेंट जो है बॉडी पे, ह्यूमन हेल्थ पे भी, एनिमल्स की हेल्थ पे भी, सॉइल और वाटर पे भी बहुत उसके बैड इफेक्ट्स होते हैं एयर पोल्यूशन के। नेक्स्ट हमने डिस्कस करे थे टाइप्स। नेचुरल एयर पोल्यूशन डिस्कस करा था। एंथ्रोपोजेनिक, मैन मेड बहुत सारे पोल्यूटेंट होते हैं। नेक्स्ट डिग्रेडेबल एंड नॉन डिग्रेडेबल पोल्यूटेंट डिस्कस करे थे। 2 तरह के सोर्सेज हैं, स्टेशनरी एंड मोबाइल। नेक्स्ट हमने पोल्यूटेंट डिस्कस करे थे प्राइमरी एंड सेकेंडरी। प्राइमरी कौन से होते हैं? जो डायरेक्टली जिस तरह से एयर में प्रेजेंट है उसी तरह से वो एज अ पोल्यूटेंट एक्ट करते हैं, उसको बोलते हैं प्राइमरी पोल्यूटेंट। प्राइमरी पोल्यूटेंट में हमने क्या क्या डिस्कस करा? कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, देन कार्बन मोनोऑक्साइड।
देन हमने डिस्कस करे सेकेंडरी पोल्यूटेंट। सेकेंडरी पोल्यूटेंट कौन से होते हैं? जो केमिकल रिएक्शन से बनते हैं। प्राइमरी पोल्यूटेंट आपस में केमिकल रिएक्शन करते हैं, या प्राइमरी पोल्यूटेंट किसी और एयर कंपोनेंट के साथ, ऑक्सीजन के साथ, वाटर के साथ केमिकल रिएक्शन करते हैं और सेकेंडरी पोल्यूटेंट बनाते हैं। एग्जांपल है इसकी ओजोन डिस्कस करी थी हमने, एसिड रेन डिस्कस करी थी डिटेल में, देन उसके इफेक्ट डिस्कस करे थे, फोटोकेमिकल स्मोक डिस्कस करी थी, उसके इफेक्ट डिस्कस करे थे, और डिवाइसेस डिस्कस करे थे। स्क्रबर में हमने क्या डिस्कस करा था कि स्क्रबर वो डिवाइस है जो प्योर एयर में से, इम्प्योर एयर में से कौन से केमिकल को रिमूव करता है? सल्फर डाइऑक्साइड को, सल्फर कंपाउंड को रिमूव करता है ये डिवाइस इम्प्योर एयर में से, और क्लीन एयर को डिस्चार्ज होने देता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर जो है उसमें मेन स्पेशल तरह का जो कंपोनेंट लगा हुआ है डिस्चार्ज कोरोना, वो डिस्चार्ज कोरोना जो है पर्टिकुलेट मैटर को, जो इम्प्योर एयर में पर्टिकुलेट मैटर है उसको नेगेटिवली चार्ज बना देता है, और जो पर्टिकुलेट मैटर है आगे जाके पॉजिटिवली चार्ज कलेक्शन प्लेट के साथ चिपक जाते हैं, और सारे पर्टिकुलेट मैटर रिमूव हो जाते हैं इम्प्योर एयर में से और क्लीन एयर को बाहर निकलने देते हैं। नेक्स्ट बैग हाउस फिल्टर डिस्कस करा था। बैग हाउस फिल्टर वो डिवाइस है जो हम एसीज वगैरह में यूज़ करते हैं, इंडस्ट्रीज़ में यूज़ करते हैं। स्पेशल तरह के क्लोथ्स की पाइप्स बनी होती हैं, इसमें क्लोथ्स लगे होते हैं लाइक नाइलॉन, कॉटन, टेफ्लॉन, जिसमें डस्ट पार्टिकल के या पर्टिकुलेट मैटर्स के पार्टिकल्स इसमें स्टक हो जाते हैं क्लोथ्स के पोर में और क्लीन एयर को बाहर जाने देते हैं। नेक्स्ट डिस्कस करा था हमने कैटालिटिक कन्वर्टर। कैटालिटिक कन्वर्टर की मेन खासियत क्या है? इसमें कैटलिस्ट लगे हुए हैं प्लेटिनम के, रोडियम के, जो कि हार्मफुल गैसेस को हार्मलेस गैसेस में कन्वर्ट करते हैं, और लेड फ्री पेट्रोल, जिस व्हीकल में कैटालिटिक कन्वर्टर होता है अटैच, उसमें लेड फ्री पेट्रोल ही यूज़ करना कंपल्सरी है। सो एयर को लेड फ्री डिस्चार्ज देते हैं वो व्हीकल्स। नेक्स्ट केस स्टडी डिस्कस करी हमने, जिसमें डिस्कस करा कि गवर्नमेंट बहुत सारे मेजर्स स्टेप्स उठाती है एयर पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए, और उन स्टेप्स का बहुत सारा फ़ायदा भी हुआ है। एयर की क्वालिटी जो है वो सिग्निफिकेंटली इम्प्रूव हो गई है। नेक्स्ट हमने दूसरे मेथड डिस्कस करे कि कैसे कैसे हम एयर पोल्यूशन को कंट्रोल कर सकते हैं। आई होप यू हैव लर्न मैनी थिंग्स फ्रॉम दिस वीडियो। अच्छी तरह से जो एयर पोल्यूशन है बच्चे, ये हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं। सो अच्छी तरह से इसको वीडियो को सुनना, प्रॉपरली इसमें नोट्स तैयार करना। गुड लक।